अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आपको याद है कि हमने परसों का जो लेसन है उसमें हमने सीखा था कि जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। आपको तफसील के साथ आपने इसके साथ हमने बात कर ली थी। और कल का जो हमारा लेसन था हमने ये सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके मैसेजेस भी आए थे कि परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। यानी अगर हमने पास्ट में कोई बात कहनी हो तो उसके जुमले कैसे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर हमने कल तफसील से बात कर ली है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने फ्यूचर में कोई बात कहनी हो कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं बेहस पास कर लूँगा, मैं स्कूल चला जाऊँगा, बच्चे खाना खा लेंगे, बच्चे ये कर लेंगे, यानी कोई भी जुमला अपने फ्यूचर टेंस में बोलना हो तो कैसे बोलना है, आज इसकी ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो फ्यूचर जो है टेंस में जुमले बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत बहुत आसान है। इसमें आपने करना क्या है, ठीक है। परफेक्ट टेंस में हमने हाबन वर्ब लिया था एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वेयर डन। वेयर डन जो है वो आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है। इसको कॉन्जुगेट करना है जैसे हमने परफेक्ट टेंस में हाबन को कॉन्जुगेट किया था। तो फ्यूचर टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वेयर डन होगा, तो ये बनेगा इश वेयर डे। अगर आपका सब्जेक्ट इश है तो इसके साथ आएगा इश वेयर डे। ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट दू है, ठीक है, तो दू के साथ आप इसको विस्ट लगाएंगे, दू के साथ विस्ट आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट एयर है, अगर जी है, अगर एस है, ठीक है, अगर एयर जी एस है तो इसके साथ क्या आएगा, विर्ट, WIRD। ठीक है, विर्ट आएगा। ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट है वियर, ठीक है, वियर के साथ क्या आएगा, वियर वेयरडन। क्या आएगा जी, वियर वेयरडन। ठीक है। और ईयर के साथ वेयरडेट, ईयर वेयरडेट। और अगर हमारे पास जी हो यानी फॉर्मल जी, यानी ये फॉर्मल जी और ये जी प्लूरल हो तो उसके साथ आपने वेयरडन जो है वो पूरा लगाना है। ठीक है, वेयरडन। ठीक है। और ओके, एक तो ये आपने करना है। और दूसरी बात आपने जो है वर्ब की जो इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी फर्स्ट फॉर्म जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जस्ट ओके, तो मैं लिख के भी बता देता हूं आपको मजीद जुमले के साथ। इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो आपने यूज करनी है सेंटेंसेस के अंदर, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक हो गया। तो अब मैं कुछ जुमले आपके सामने रखूंगा तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी कि आपने कैसे बनाने हैं। ठीक है। मसलन पहला जुमला ये देखें कि मैं कल खरीदारी के लिए जाऊंगा, कल मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा। सही है। तो क्या बनेगा, खरीदारी के लिए जाऊंगा कल, इश वेटे मॉर्गन आइन कॉफन गेहन। क्या बनेगा, इश वेटे, देखिए इश है, सब्जेक्ट इश है, ठीक है, इसके साथ देगा इश वेटे। ठीक है, इश वेटे मॉर्गन, ठीक है जी, इश वेटे मॉर्गन आइन काउफन गेहन, आइन काउफन। ठीक है। और जाना, जाने की वर्ब जो होती है वो होती है गेहन। ठीक है। तो आपने यहां गेहन ही लगाना है। ठीक है। ठीक है, गेहन और सेंटेंस के एंड पे लगाना है। ठीक है, उस पर सारा सेंटेंस लिख के वर्ब जो एंड पे लगानी है। ठीक है। परफेक्ट टेंस में जिस तरह हमने कल सीखा था उसमें हम पार्टिसिपल सवाई लगाते हैं, परफेक्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में आपने क्या करना है, जो वर्ब है यानी फर्स्ट वर्ब जो होगी इन्फिनिटिव फॉर्म होगी वो आपने सेंटेंस के आखिर में लगा देनी है। ठीक है। ओके। अगला जुमला मेरे पास लिखा हुआ है, वो अगले हफ्ते बर्लिन का सफर करेगी। वो अगले हफ्ते बर्लिन का सफर करेगी। करेगी तो क्या आएगा, जी विल्ड। ठीक है, जी विल्ड नेक्स्ट वोके। क्या बनेगा जी, जी विल्ड। ठीक है, विल्ड है नेक्स्ट वोके, जी विल्ड नेक्स्ट वोके। ठीक है जी। और नाख बर्लिन, नाख बर्लिन। ठीक है, बर्लिन अगर आप चाहें तो वर्ब राइजन यूज कर सकते हैं, सफर करना राइजन ही होता है बाय द वे, तो वो हम उसको सेंटेंस के एंड पे लिखेंगे, राइजन करना। ठीक है जी, वर्ब एंड पे जाएगी। ठीक है, जी वेट। ठीक है, जी वेट नेक्स्ट वोके नाख बर्लिन राइजन, वो अगले हफ्ते बर्लिन का सफर करेगी। ठीक है, तो सही है। तो अगर हाँ, एक बात साथ साथ ये भी सीख लें, अगर आपने सवालिया फिक्रा बनाना है फ्यूचर टेंस में, क्या वो सफर करेगी, तो विल जी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इतना विल बाहर आ जाएगा, जी अंदर चला जाएगा, तो फिक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा। ठीक है, विल जी नेक्स्ट वो बर्लिन राइजन, क्या वो अगले हफ्ते बर्लिन का सफर करेगी। ठीक है। ओके, अब कुछ मजीद जुमले देख लेते हैं जी, कि हम आज शाम सिनेमा जाएंगे। ठीक है,
आज हम सिनेमा जाएंगे। हम के लिए क्या आएगा? wir werden, wir के साथ werden पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। wir werden, ठीक है। heute Abend क्या बनेगा जी? wir werden, ठीक है जी। heute Abend आज शाम को, ठीक है। ins Kino gehen, ins Kino है सिनेमा जाना ना, ins Kino, ठीक है जी। ins Kino और आखिर में आपने जो गेहन वर्ब है यानी कि वो आप लगा देनी एंड पे, ठीक है। वर्ब एंड पे रखनी है फ्यूचर टेंस में, आगे पीछे नहीं करने वरना जुमला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि वो नई गाड़ी खरीदेगा, ठीक है। वो नई गाड़ी खरीदेगा। एयर के साथ क्या आएगा? एयर वेर्ड, ठीक है। एयर के साथ क्या आएगा जी? एयर वेर्ड। एयर के साथ क्या आएगा जी? मैं दोनों तरफ देख, एयर वेर्ड, ठीक है जी। ऐसे कर लेते हैं। एयर के साथ वेट आएगा, एयर वेर्ड नॉयस आउटो काउफन, नॉयस आउटो और आखिर में काउफन वर्ब एंड पे जाएगी। काउफन जो वर्ब है वो एंड पे जाएगी, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में जमना, ठीक है। एयर वेर्ड, ठीक है। नॉयस आउटो काउफन, वो नई गाड़ी खरीदेगा। अगर एक कहना तो आइन आ जाएगा। एयर वेर्ड ein neues Auto kaufen, वो एक नई गाड़ी खरीदेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। समझा रही बात आपको, ठीक है। आगे चलते हैं कि तुम जल्द एक नया अपार्टमेंट तलाश करोगे या ढूंढ लोगे। तुम जल्द एक नया अपार्टमेंट जो है वो ढूंढ लोगे, ठीक है। तो हमें कुछ जगह इसको मिटा लेते एक दफा, ठीक है। अब ये जुमला बनाना है। तुम के लिए क्या आता है पता है आपको? तुम के साथ आता है हमेशा दू आता है, दू विस्ट, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? दू विस्ट बाल्ड, क्या बनेगा जी? दू आएगा, ठीक है। और दू के साथ हम रेड में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता ये हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। दू वेस्ट है, दू के साथ क्या आएगा? दू वेस्ट, ठीक है। आगे बाल्ड यानी जल्द ही, बाल्ड का मतलब होता है जल्द ही। आईने, ठीक है। वोनुंग, वोनुंग कहते हैं अपार्टमेंट को, NUNG, वोनुंग, ठीक है। फिंडन, फिंडन का मतलब होता है ढूंढना, है। फिंडन, फिंडन का मतलब क्या होता है जी? ढूंढना, ठीक है। दू विस्ट बाल्ड आईने वोनुंग फिंडन, के तुम जल्द ही एक अपार्टमेंट जो है वो ढूंढ लोगे, ठीक है। ओके, अगला है कि हम लोग हफ्ते के आखिर में पिकनिक मनाएंगे या करेंगे, ठीक है। हम लोग नहीं चले, तुम लोग का सीधी बना लेते हैं ना। तुम लोग अगले हफ्ते, ठीक है, या वोकनेंडे पर या वीकेंड पर जो है वो पिकनिक करोगे। तुम लोग क्या आएगा? ईयर वेडेड, ठीक है। ईयर वेडेड am वोकनेंडे क्या बनेगा जी? ईयर के साथ आएगा वेडेड, है। ईयर वेडेड, ठीक है। ईयर वेडेड, ठीक है जी। ईयर वेडेड am Wochenende, ठीक है। ईयर वेडेड am Wochenende, Wochenende, ठीक है। ईयर वेडेड am Wochenende, ठीक है जी। ein Picknick machen, ein, ठीक है जी। ein Picknick, पिकनिक आएगा और आखिर में क्या पड़ जाएंगे जी? वर्ब है माखन एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। समझा रही बात आपको कि ईयर वेडेड, ठीक है। तुम लोग am Wochenende यानी वीकेंड पर, ein पिकनिक माखन, तुम लोग हफ्ते के आखिर में एक पिकनिक जो है वो करोगे या रखोगे, ठीक है। तो अगर फिक्रा सवाल ये करना है, पूछना है किसी से क्या तुम लोग करोगे, ठीक है। werdet ihr am Wochenende ein Picknick machen, क्या तुम लोग वीकेंड पर कोई पिकनिक करोगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एक जुमला और देख लीजिए कि कहता है कि मैं अगले महीने एक जो है नया कोर्स शुरू करूंगा। मैं अगले महीने एक नया कोर्स शुरू करूंगा। क्या बनेगा? ich werde, ठीक है। nächsten Monat, ठीक है। nächsten Monat, ठीक है। ओके, einen Kurs beginnen, ठीक है। einen और देन कोर्स भी कह सकते हैं, अगर देन लगाना है तो या आइनर लगा लें, एक ही बात है, क्योंकि अपोजिटिव में देर जो वो देन में चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, ich werde, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा जी? ich werde nächsten Monat, ठीक है, einen Kurs, ठीक है जी। और आखिर में क्या आएगा जी? beginnen, शुरू करूंगा। beginnen का मतलब होता है शुरू करना, या anfangen का मतलब भी होता है शुरू करना है। beginnen और anfangen का मतलब होता है शुरू करना। समझा रही बात आपको? इस तरह आप जुमला लिख सकते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा, और क्या है कि वो जल्दी डॉक्टर बन जाएगा।
वो फ्यूचर में अभी डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में जल्दी डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? एयर वेल्ड, क्या बनेगा जी? एयर वेल्ड बाल्ड, जल्द ही आर्स्ट। ठीक है, आर्स्ट बनने की डोज क्या होती है? वेल्डन। ठीक है, तो वेल्डन एंड पे जाएगा। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे छोटी सी बात ये समझनी है कि ये जो वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है फ्यूचर के लिए, वो भी वेल्डन वर्ब है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। तो आपने वर्ब भी लगानी है तो दोनों लग सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और आखिर में जो वेडन है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है बनने के लिए। ठीक है, तो एर वेड बाल्ड आस्ट वेडन, वो जल्द ही डॉक्टर बन जाएगा। समझा रही बात आपको? ओके, अच्छा, हम ये खेल जीत जाएंगे। हम ये खेल जो है जीत जाएंगे, फ्यूचर है, अभी जीते नहीं है लेकिन फ्यूचर में जीत जाएंगे। ओके, आई होप कि ये समझ आ रही होगी बात आपको। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अब इसमें हम ये करेंगे, वीर वेडन द स्पील गेविनन, क्या बनेगा? वियर है, ठीक है, वियर वेडन, ठीक है जी, और उसके बाद क्या आएगा? द स्पील, ठीक है जी, और आखिर में क्या आएगा? गेविनन है, तो जो विनन कहते हैं गेविनन। ठीक है, ओके, चलें अब कुछ जुमले आपके लिए जो आपने डोच में उसका तर्जमा लिखी के कमेंट्स में जरूर लिखना है। ठीक है, ओके, वो एक नई किताब लिखेगी है, ये पहला जुमला जो आपने डोच में इसका ट्रांसलेशन करनी है, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है, इसको आपने कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, वो एक नई किताब लिखेगी। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? वो एक नई किताब लिखेगी। और ठीक है, हम कल सुबह दौड़ने जाएंगे। हम कल सुबह दौड़ने जाएंगे। 3 जुमले देता हूं, हम कल सुबह दौड़ने जाएंगे। ठीक है, 2 सेंटेंस हो गए। सेंटेंस नंबर 3 दे ले, एक और आखिरी जुमला है कि मैं अगले साल स्पेन जाऊंगा। मैं अगर आपके तो मैं अगले साल स्पेन जाऊंगा, ठीक है, या जर्मनी जाऊंगा। चलो ऐसे कर, मैं अगले साल पाकिस्तान जाऊंगा। यार अपना प्यारा कंट्री है, पाकिस्तान जाऊंगा। चले, ठीक है जी, इसको ये 3 जुमले हैं, इसके आपने डॉच करनी है और लिखना है इसका तर्जुमा आपने डॉच में। ठीक है, कमेंट्स में जरूर। और अगली बात, ठीक है, आज के लेसन में हमने क्या सीखा है कि फ्यूचर टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने का तरीका हम आप ये कर लेते हैं कि भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वेडन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, इश है तो वेड है, दू है तो वेस्ट, इस तरह की कॉन्जुगेट होगा, और जुमले में दरमियान में जो लिखना लिख के, और आखिर में जो वर्ब जो भी वर्ब होगी उसकी इन्फिनिटिव फॉर्म जो होती है या जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो अपने सेंटेंस के एंड पे लगा देनी है। ठीक है, जैसे कि ये गिवन आ गया। ठीक है, so thank you very much for watching my dear friends, and before we please don't forget to subscribe so that you can find our coming important videos. Have a nice time and take care dear friends.